हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताने आई हूँ कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी कब है, पूजा विधि क्या है, पारण समय क्या है, व्रत किस दिन करना है। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको इन सब के बारे में जानकारी बताने आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी को फाल्गुन मास में पड़ने वाली एकादशी, जिसका नाम है विजया एकादशी, आने वाली विजया एकादशी की आप सबको अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी व्रत अपने नाम के अनुरूप ही संपूर्ण फलों को प्रदान करने वाला और सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला व्रत है। विजया एकादशी परम पुण्यदायिनी और कल्याणकारी तिथि मानी जाती है। इस व्रत से साधक का हर संकट टल जाता है और विजय प्राप्त करने वाला व्रत है। जिस कार्यों में बाधा आ रही है, विजया एकादशी के व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भाव से इस व्रत को करता है और एकादशी के नियमों का पालन करता है, उसके सभी अधूरे कार्य पूर्ण होते और सफलता उसके कदम चूमती है। कलयुग में जहाँ पाप और अधर्म कार्य बढ़ रहे हैं, वहीं ये एकादशी सन्मार्ग दिखाने वाली दीप शिखा के समान है। जो श्रद्धा और नियम से इस व्रत का पालन करते हैं, वे ना ही सांसारिक सुख प्राप्त करते हैं बल्कि आध्यात्मिक सुखों को प्राप्त करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य अपने अधूरे कार्य को पूरा करता है। एकादशी एक दिन का व्रत नहीं होता है, अपितु यह त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। दशमी तिथि से इस व्रत का प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि को आप लोगों को शाम को चावल नहीं खाना चाहिए। सुबह आप लोग चावल खा सकते हैं। एकादशी के व्रत का जो है एक दिन का व्रत नहीं होता, यह त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। दशमी तिथि यानी एकादशी के पहले का दिन ये दशमी तिथि कहते हैं। दशमी तिथि को आप सुबह चावल खा लीजिए, लेकिन आप दशमी तिथि को ब्रह्मचर्य का पालन करिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन दशमी तिथि को नहीं करना चाहिए और दशमी तिथि को शाम होने से पहले भोजन कर लें। अगर आप लोग ऑफिस जाते हैं, लेट आते हैं, तो आप आने के बाद फलाहार, दूध, कुट्टू का आटा या बिना लहसुन प्याज के भोजन को आप लोग खा सकते हैं। तो ये था दशमी तिथि का नियम। आप दशमी तिथि को ही बाल धुल लीजिए, क्योंकि एकादशी के दिन बाल नहीं धुलना चाहिए। तो और एकादशी के दिन व्रत को रखिए और द्वादशी के दिन समय में मुहूर्त का पारण करिए और दशमी तिथि के दिन पूर्णतः आप लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और मांस, मदिरा सेवन, प्याज, लहसुन से बचना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि फाल्गुन मास में यह व्रत कब रखा जाएगा। तो फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष साल 2025 एकादशी तिथि प्रारंभ 23 फरवरी सोमवार दोपहर 1:44 तक। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 24 फरवरी सोमवार को व्रत रखा जाएगा। यानी एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 23 फरवरी रविवार दोपहर 1:56 से हो रहा है और एकादशी तिथि का समापन 24 फरवरी सोमवार दोपहर 1:44 तक हो रहा है। इसलिए उदय तिथि के अनुसार यह व्रत 24 फरवरी सोमवार को रखा जाएगा। एकादशी के दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा और तुलसी के पत्तों को तोड़कर रख लिया जाता है। लेकिन दशमी तिथि को रविवार पड़ रहा है, तो रविवार को ना तो तुलसी का पत्ता तोड़ा जाता है, ना ही जल दिया जाता है। तो आप शनिवार को ही तुलसी के पत्ते को तोड़कर रख लें। और सुबह पूजा का समय है 5:36 से 6:51 तक और शाम को पूजा का समय है 6:18 से 7:33। राहु काल का समय है 7:30 से 9 बजे तक। तो राहु काल से पहले पूजा कर लीजिए आप लोग, क्योंकि राहु काल में पूजा नहीं किया जाता है। तो राहु काल से पहले पूजा कर लीजिए या राहु काल से बाद पूजा करिए। और द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 24 फरवरी दोपहर 1:43 से तथा समापन हो रहा है 25 फरवरी मंगलवार दोपहर 12:47 तक। व्रत 24 फरवरी को ही
एकादशी व्रत का रखा जाएगा। और एकादशी व्रत का पारण समय है 25 फरवरी दिन मंगलवार सुबह 6:56 से 9:08 तक। तो ये थी एकादशी व्रत का समय, यानी सोमवार को व्रत रखा जाएगा और मंगलवार को समय के अनुसार आप लोग पारण कर लीजिए। और हाँ, ध्यान रहे एकादशी भगवान विष्णु का व्रत होता है, तो आप लोग भगवान विष्णु को प्रिय जो है पीला वस्त्र, पीला कलर उनका सबसे प्रिय कलर होता है। तो हमें एकादशी तिथि के दिन पीला वस्त्र ज़रूर से ज़रूर पहनना चाहिए। अगर पीला वस्त्र पूरा ना हो तो आप एक छोटा सा दुपट्टा ही ले लीजिए, लेकिन पीला वस्त्र ज़रूर पहने। और एकादशी तिथि के दिन हमें तुलसी माता का विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन तुलसी माता के पास जल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि तुलसी कहा जाता है कि तुलसी माता हर एकादशी व्रत रखती थी विष्णु भगवान को खुश करने के लिए, वो भी निर्जला व्रत रखती थी। इसलिए जो है तुलसी माता में एकादशी तिथि के दिन जल नहीं डाला जाता है, लेकिन उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तुलसी माता के सामने शाम को और सुबह दोनों टाइम घी का दीपक धूप दीप से पूजा अर्चना करना चाहिए, सुबह भी और शाम भी। और पीले वस्त्र ज़रूर से ज़रूर धारण करें। और इस दिन पूजा में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप अक्षत ना लें, आपको अक्षत नहीं लेना है। काले तिल, अक्षत की जगह काले तिल का प्रयोग कर सकते हैं। और एकादशी तिथि के दिन सादे पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान के पानी में गंगा जल या काला तिल मिलाकर ही स्नान करें, क्योंकि एकादशी के दिन खाली पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। तो ये थी स्नान करने का मुहूर्त, यानी स्नान जो है करना है तो खाली पानी से स्नान नहीं करना है। आप कच्चा दूध डाल लीजिए या फिर गंगा जल या फिर काला तिल से स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। और विजया एकादशी की कथा पढ़ना और सुनना चाहिए। पढ़ने और जितना पुण्य पढ़ने पर मिलता है उतना ही पुण्य सुनने पे मिलता है। अगर कोई एकादशी व्रत कथा पढ़ रहा है तो आप बैठकर वहाँ ध्यान से सुन लीजिए। व्रत नहीं रख रहे हैं तब भी आप लोगों को कथा सुन लेना चाहिए, उसका पुण्य आप सबको मिलता है। तो विजया एकादशी का व्रत जो है 24 फरवरी सोमवार को रखा जाएगा। तो आप लोग विजया एकादशी का व्रत रखिए। और इस दिन विशेषकर अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल हैं तो उनको भी पीला वस्त्र धारण कराइए और उनकी भी पूजा अर्चना कराइए। और वैसे भी फाल्गुन मास चल रहा है, तो आप एकादशी तिथि के दिन पीला गुलाल से आप अपने लड्डू गोपाल, शालिग्राम, विष्णु भगवान का तिलक कर सकते हैं। ये थी छोटी सी जानकारी। राधे राधे, हरे कृष्णा।